आज बात करेंगे 3 घटनाओं की। अगर इन 3 घटनाओं ने कोई दूसरा रूप लिया होता तो भारत का भौगोलिक नक्शा कुछ अलग होता। कांग्रेस की 3 सरकारों की ये गलतियां देश के लिए बहुत भारी पड़ी है। एक का खामियाजा तो हम आज तक भुगत रहे हैं और कब तक भुगतते रहेंगे कुछ पता नहीं है। उससे देश का भौगोलिक नक्शा तो बदला ही है, उससे देश की अर्थव्यवस्था का क्या नुकसान हुआ, देश की राजनीति पर क्या असर पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी क्या स्थिति बनी, उन सब के बारे में आप विचार करें तो आपको लगेगा कि इतनी बड़ी गलती, जिसको अंग्रेजी में हिमालयन ब्लंडर कहते हैं, उसके बावजूद कैसे कांग्रेस पार्टी जीतती रही, कैसे कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन मिलता रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। और ये जिन घटनाओं का जिक्र करने जा रहा हूँ वो भी ज़्यादातर जो है मामलों में पहेली ही है। जो वो गुत्थी, वो पहेली आज तक सुलझी नहीं, उसका रहस्य खुला नहीं कि ये हुआ तो क्यों हुआ। शुरुआत आज़ादी के बाद से ही कर लेते हैं। आपको मालूम है कि आज़ादी मिलने के बाद ही, मतलब देश का विभाजन होने के बाद ही, पाकिस्तान ने पहले अपनी जो है इनफॉर्मल सेना जो है, इर्रेगुलर सेना भेजी, फिर अपनी रेगुलर सेना जो है कश्मीर में भेज दी। और वो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला, आज़ादी मिलते ही। और उस युद्ध में भारत की स्थिति धीरे धीरे लगातार ठीक हो रही थी, मतलब भारत बढ़त की स्थिति में आ रहा था। बहुत से हिस्से हमने जो है पाकिस्तान से फिर वापस ले लिए। पाकिस्तान चाहकर भी जो है अखनूर पर या फिर श्रीनगर पर कब्जा नहीं कर पाया, जो उसकी योजना थी श्रीनगर और जम्मू पर कब्जा करने की। लेकिन सबसे बड़ी घटना जो हुई वो हुई जवाहरलाल नेहरू, जो देश के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सीज फायर की एक तरफा घोषणा कर दी, युद्ध विराम की एक तरफा घोषणा कर दी और यूएन में चले गए इस मुद्दे को लेकर, इस उम्मीद में कि उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो काम आएगी और उनको वहाँ मदद मिलेगी। और हुआ ठीक उसका उल्टा। लेकिन यूएन में क्या हुआ, जाना सही था गलत था, इस सब पे बहुत चर्चा हो चुकी है।